चलिए दोस्तों, तो 6 टॉपिक भी हमें कंप्लीट करना था, कर ही लेते हैं। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये हमारा अगला टॉपिक है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म 6 टॉपिक, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। अब नेशनलिज्म का मतलब तो आप समझ गए कि देशभक्ति होती है, लेकिन इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, यानी कि टू एक्सपांड आवर टेरिटरीज। यहां जो आपको ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इंपीरियलिज्म क्या है। कि ये एक शख्स है, ये एक कंट्री हो सकती है जो कि हर जगह को हड़पना चाहती है, ठीक है ना। इसे ही हम कहते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक है। जैसे बहुत बार होता है ना कि आप लोग अपनी क्लासरूम में जाते हैं, आपने आपकी भी जगह रोक ली, आपने दोस्त की भी रोक ली, इसकी भी रोक ली, इसकी भी रोक ली, जगहों के चक्कर में आप लोग लड़ भी जाते हैं, है ना। तो वो क्या है? साम्राज्यवाद। छोटे लेवल पे आप लोग भी इंपीरियलिज्म तो करते ही हैं, ठीक है। तो खैर, टू एक्सपांड आवर टेरिटरीज, ठीक है, इसे टेरिटरीज को एक्सपांड करने को ये कहते हैं। बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी, नेशनलिज्म बिकेम अग्रेसिव। अब नेशनलिज्म की जो फॉर्म थी सर, वो देशभक्ति वाली नहीं रही, अब ये थोड़ी बदल गई सर। अब यहाँ पर देशभक्ति के नाम पर लोग क्या कर रहे थे? दूसरे लोगों को मारना, काटना और उनके देश की जो टेरिटरी है वो हड़प लेना, ये कर रहे थे, ठीक है। तो नेशनलिज्म बिकेम अग्रेसिव एंड इट वाज अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, और ये इंपीरियलिज्म के साथ में अलाइन हो जाता है, ठीक है। नेशनलिज्म एज वेल एज इंपीरियलिज्म, ये कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अब क्या था सर? एक बाल्कन स्टेट नाम का एरिया था। बाल्कन स्टेट क्या था, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ढंग से बता दूं। यस, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये है बाल्कन स्टेट्स, ठीक है। ये सब ओटोमन एम्पायर का पार्ट था एक टाइम पे, है ना। यहाँ पर ग्रीस था ना, ये भी एक टाइम पे ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, ये ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये जो एरिया दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बाल्कन स्टेट्स, ठीक बात है, बाल्कन स्टेट्स। आइए बात करते हैं इन बाल्कन स्टेट्स में हुआ क्या। तो बाल्कन स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर थोड़ी टेंशन बढ़ने लगी। क्यों टेंशन बढ़ने लगी? क्योंकि ओटोमन एम्पायर जब कमजोर हुआ और इन लोगों ने जब खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया, ओटोमन एम्पायर से अलग कर लिया। यहाँ पर ये इटली है, यहाँ पर ये जो ग्रीन ये जितना भी दिख रहा है, ये पूरा ओटोमन एम्पायर है, सॉरी बाल्कन स्टेट्स हैं। इन लोगों ने जब इंडिपेंडेंट कर लिया तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स बन गए, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स दिखेंगे आपको। ये सब एक दूसरे से बहुत भयंकर जेलेसी फील करते थे, ठीक है। ये सब चाहते थे कि हम एक दूसरे की टेरिटरी को एक्वायर कर लें और हम ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। तब तक भी ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा लफड़ा था कि इन सभी छोटे मोटे देशों के जो दोस्त लोग थे, फ्रेंड्स थे, वो मेजर यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है। और इन लोगों ने एक टाइम पीरियड में आके क्या किया? आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया इंपीरियलिज्म के चक्कर में कि हम हमारी टेरिटरीज को एक्सपांड करेंगे। इन्होंने जैसे ही लड़ना झगड़ना शुरू किया सर, और मेजर यूरोपियन पावर जो थी, उन्होंने भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया। और ये 1914 का ईयर था और यहीं से स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1, है ना। तो ये चीजें हुई थी। खैर, पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एरिया है, इसे बाल्कन स्टेट्स नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इन्हें स्लाव कहा जाता था, SLAV, स्लाव, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। बाल्कन में टेंशन बढ़ने लग गई सर। रीजन ऑफ स्लेविक पॉपुलेशन, हाँ, रूल्ड लार्जली बाय ओटोमन एम्पायर। इसे ओटोमन एम्पायर रूल किया करता था। दीज स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी। ये सब लोग आपस में एक दूसरे से जलते थे और एक दूसरे से ज्यादा टेरिटरी चाहते थे। वांटेड ओवरसीज ट्रेड एंड कॉलोनीज, कि जो दूसरी जगहों पर कॉलोनीज हैं, ट्रेड है, वो हमें मिले, है ना। नेवल एंड मिलिट्री माइट, कि भाई जहाजों की जो शक्ति है, सेना है ना, वो हमारी बहुत बलवान होनी चाहिए। मिलिट्री मतलब माइटी होनी चाहिए हमारी, ठीक है, अविनाशी होनी चाहिए। तो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। और जब ओटोमन एम्पायर कमजोर पड़ा सर, और इन सभी लोगों ने अपने आप को फ्री किया, ये बहुत एक्सप्लोसिव जगह हो गई सर, कभी भी विस्फोट हो सकता था, है ना। रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी इंटरफेयर्ड टू गेन इन्फ्लुएंस, लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन। और यहाँ पर वॉर हो जाता है सर। टेंशन इन बाल्कन बिकेम वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। और बाल्कन स्टेट्स में जो टेंशन क्रिएट हुई थी, वो वन ऑफ द मेन रीजन था वर्ल्ड वॉर 1 का, ठीक है। ये सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाने लगे और सारी की सारी मेजर यूरोपियन कंट्रीज जो थी, उन्होंने आके इनको सपोर्ट करने लगे। अब कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दोस्त है, किसी का दोस्त जर्मनी है, किसी का इटली है, किसी का फ्रांस है, किसी का इंग्लैंड है। सब लोग आपस में लड़ गए और वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब हो गया तो क्या करें? कुछ भी नहीं करें सर, ये वर्ल्ड वॉर 1, हाँ, क्या बात है, वर्ल्ड वॉर 1, बहुत ही बढ़िया। अब इंपीरियल बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पर, इंपीरियलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड में।
एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाए गए, है ना। तो देखेंगे, मीनवाइल एंटी इंपीरियलिस्ट नेशनलिस्ट ग्रू इन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज सीकिंग इंडिपेंडेंस, है ना। जैसे इंडिया पर भी तो ब्रिटेन का रूल था, तो ब्रिटेन हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोगों को लेके जाता था, कहाँ पर, ब्रिटेन में, और वहाँ ले जाकर उन्हें फाइट करवा रहा था। तो हम कॉलोनाइज्ड कंट्री थे, हम सब मना कर रहे थे। तो कॉलोनाइज्ड कंट्री जिन जगहों पर इन यूरोपियन कंट्रीज का दबाव था, ठीक है, या रूल था, इन सभी कॉलोनाइज कंट्रीज ने मना किया, एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाई कि भाई वॉर मत करो, ठीक है, ये इंपीरियलिज्म बंद करो, इतनी जगह लेके जाओगे भी कहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली बातें थी सर। थ्रू इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन आइडियाज देयर नेशनलिज्म वाज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। बस चैप्टर खत्म हो गया क्या? ठीक बात है। तो कुल मिला के इंपीरियलिज्म चला, इंपीरियलिज्म की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ, बाल्कन स्टेट्स में नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो थी उन्हें बदल के इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। और जब इंपीरियलिज्म बहुत ज़्यादा हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट जो थे वो भी चलाए गए। चलिए सर, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आप आए हैं तो आपने वीडियो पूरा देखा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी 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 मच। थैंक यू वेरी मच।